प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या क्या चमत्कार किया है और आपको मैं सुनाना जा रहा हूँ। जैसे मैं एक छोटा बच्चा था, जैसे मैं एक घमंडी जैसा आदमी था, जैसे मैं सब पीता था, दारू वारू सिगरेट टिकरेट गांजा आजा रोज़ पीता था और मेरे शरीर में बीमार आता था और बहुत बीमारी होता था, दवाई खाता था तो भी मैं ठीक नहीं होता था। और उसके बाद मैं कुछ खाना नहीं छोड़ता था। और उसके बाद जब मैं इस समस्या में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब ऐसा ऐसा हुआ था मेरे जीवन में, बहुत घटना घट लिया, बहुत दवा ववा खा लिया है तो भी कुछ होने हुआ नहीं है। और इसलिए मेरे यहाँ पे इतना बड़ा गांठ आया था दोनों तरफ, और वो गांठ आया और उसको गांठ को और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला इसको ग्लैंड टीबी हो गया। और ग्लैंड टीबी होने के बाद और मैंने 6 महीना औषधि खाया और 6 महीना औषधि खाने के बाद भी तो ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने 6 महीने औषध खाने के बाद ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करने के बाद में ऐसा होता है ना, क्या उसको रिपोर्टिंग नहीं आया और उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने क्या किया, और उसके बाद मेरा ऐसा हुआ था कि यार उसके बाद मेरे को लगता था कि अभी मैं मर जाऊंगा, मैं बाँचूंगा नहीं, ऐसा होता था मेरे जीवन में, मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मरूंगा। और मेरे को ऐसा मन में लगता था, जैसे मेरे मन में ऐसा लगता था। और मैं काम करता था और खाता था, पैसा जितना कमाता सब उड़ा देता था। और उसके बाद मैंने जो है और वो पैसा है जो मैं काम करता था ना, दिन में 14-15 का काम करता था, 20-30 ऐसा 100 को मैं खाता था, ऐसा करता था। और उसके बाद बहुत ऐसा अच्छा नहीं हुआ, बहुत मैंने ऐसा किया है। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद जब मैं थोड़ा से आया और मैं काठमांडू गया और मैंने इस समस्या को जान लिया ना, जब मेरे जीवन में आशा प्रेम आया और जैसे ऐसा हुआ है मेरे जीवन में, जैसे समस्या ने चमत्कार करना चालू कर दिया है, जैसे चमत्कार हुआ है, जैसे मेरा बीमार भी वो भी पूरा चंगा हो गया। अभी मैं इस समस्या को धन्यवाद करता हूँ, मेरा बीमार भी चंगा हो गया है। और मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, मेरा बीमार भी चंगा हो गया है, मैं सबसे चंगा हो गया हूँ। अभी इस समस्या प्यारे प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ जीवित सत्य परमेश्वर है, वहाँ की वचन जीवित है, वहाँ सत्य है। सांस बोलो, मैं वीडियो मार्फत आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी जिस व्यक्ति से मैं प्रार्थना करता हूँ वो ठीक हो जाता है। जैसे मैं प्रभु को तारीफ करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमारे जीवन में मैं सोच रहा हूँ, यहाँ इंडिया में हमारा एक नेपाली बैंक था और उस बैंक में मेरे पैसा रखा था 22,000, और उस बैंक के अंदर मेरे पैसा पड़ा था और वो बैंक नहीं खुला था, 6-7 महीने से नहीं खुला था। जैसे वो बैंक बंद था, वो बैंक के आदमी घर गया था, मेरे फ़ोन करता था तो भी बैंक नहीं खुलने वाला था, बोलता था नहीं खुलेगा, ऐसा उन लोग बताता था और मेरे को बोलता था। और क्या हुआ पता है, बैंक नहीं खुलता था। मैंने एक दिन सोच लिया ठीक है मैं तुम लोग को फ़ोन नहीं करता, मैं यीशु को फ़ोन करता हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत दबा के मैं रो के प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, और न होने वाला न खुलने वाला बैंक भी आज यीशु मसीह का नाम में खुल चुका है और मैंने पैसा पाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा गवाही सुन ले मेरा। और जैसे एक दिन एक कुत्ता था, यहाँ पे एक कुत्ता था, उसको कुत्ता को गाड़ी से पैर दबा हुआ था और चल नहीं सकता था, वो मरने लगा था, वो कुछ भी नहीं खाता था। मेरे 2-3 दिन से पहले बिस्कुट लेके खिलाए उसको, वो भी नहीं खा सकता था, नहीं चल सकता था, उसको पूरा कीड़ा पड़ना, पूरा घाव पका हुआ था। और उसके बाद उसको चोट बहुत पड़ा था। और उसके बाद मैंने प्रार्थना करके डिटेल लगाई दिया और थोड़ा चलने लगा। और यीशु के नाम में चल करके मैंने बहुत प्रार्थना कर दिया। 1 मिनट में प्रार्थना करने के 1 मिनट के बाद कुत्ता उठ के चल गया। मैं प्रभु को तारीफ करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 1 मिनट में कुत्ता चलने लगा। और उसके बाद मेरे को लग रहा कि हाँ ये सच है यार। जैसे लॉकडाउन में था, लॉकडाउन में कुछ नहीं जुटता था, जब मैं प्रार्थना करता तब तो जुटता था, मेरे को लगता था कि हाँ ये जीवित है, सच है। और तब मेरा भाई साहब, मैं भी आज आप बोल रहा हूँ कि आप जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो, जब हो जाएगा, जब तुम करोगे तब हो जाओगे। तुम करना चाहते ही नहीं तो तुमको हो जाएगा भी नहीं कुछ। मैं इस मसीह के नाम में आप सबको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसे मेरा सिर दर्द करता है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, 2 मिनट में ठीक होता है। बहुत लोग आज बहुत सारे इस मसीह को नहीं जानता है और आपने जानबूझ के अपने आत्मा भी घुमाता है, जानबूझ के बहुत ऐसा करता है। लेकिन मेरा भाई साहब, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग जितना जानता है ना ऐसा मत करो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो उसको साथ हाथ पैर आँख है वो जानबूझ कर नरक में डाल दे, उसको काट करके फेंक दे।
बायां से काम कर नरक में डालने लगा था, उसको काट करके फेंकते, ऐसा बोलता है। जैसे बाइबल को वचन कहती है, जैसे आप लोग चलना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ मेरे जीवन में क्या क्या हुआ था, और प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया था कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा। मैं लॉकडाउन में जैसे एक लड़का था, उसको भी बहुत सिर दर्द करने लगा था, उसको मैंने प्रार्थना कर दिया, वो भी ठीक हुआ। बोला था कि आपकी आत्मा क्या है, मैंने बोला नहीं मेरा आत्मा क्या है, नहीं ईसा मसीह ने चंगा किया, ईसा मसीह को धन्यवाद दे। बोला ये कैसे होता है, आपकी आत्मा क्या है, ऐसा ईसा मसीह क्या क्या क्या। वो थोड़ा जान बुनने लगा, मैंने समझाया, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन वो बोला था कि आप में आत्मा गई, लेकिन मैंने उसको बोला आप भी विश्वास करोगे तो आपके हाथ से भी प्रभु वो काम कर सकता है। हालेलुया। ऐसे प्रभु को मेरे वचन सुनाया, उन लोगों को भी ऐसे ग्रहण किया, उन लोगों के वचन बोला। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोग, मैं जानता हूँ सबको मैं विनती करता हूँ कि ईसा मसीह साँच परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, और बाइबल में जो जो लिखा है अभी वो भी हो रहा है। मैं साँच करता हूँ, साँच प्रभु को तारीफ करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। ईसा मसीह जीवित है। मेरा प्रिय भाई बहन, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। ईसा मसीह को छोड़ना मत कभी भी। आप लोग ऐसा जीवन में हुआ है कभी? मैं बोलता हूँ आप लोग भी एक इंसान है, सब हम लोग सब जानता है कि आदमी है, हम लोग जन्म लिएगा तो एक बार पक्का मरना पड़ेगा, ये सबको पता है कि हम लोग सबको पता है। जैसे एक बार आप ये सोच लो, आप लोग को कितना सारे आप लोग को बोलेगा, इस समझ में आओगे तो कितना सारे आपको बहुत बुरा बात बोलेगा, लेकिन बाइबल में जो जो लिखा है वो करना, इस समझ जो बोलते वो करना, आपको सही सही हो जाएगा। 100% विश्वास करो ना, 100% हो जाएगा। अगर आपको पास विश्वास नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरा भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको झूठ नहीं बोला। जैसे आपको मैं ऐसा आदमी से सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे आपके डॉक्टर ने छोड़ा है कि डॉक्टर ठीक कर नहीं सकता है, सांस बोल रहा हूँ, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, ईसा मसीह ठीक करेगा। यीशु को नाम में आप सामने को चल जाए और विश्वास कर ले, यीशु को नाम में ठीक हो जाएगा। मैं सांस बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग को डॉक्टर छोड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। मैं आप एक बड़ी गवाही सुनाना जा रहा हूँ। मेरी माँ की माँ, मेरी दादी पैरालाइज था, जैसे पैरालाइज था, उसको पता नहीं था कि ईसा मसीह कौन है क्या है। जैसे मैं काठमांडू से आया, मैं मसीहा बन के आया, जैसे मैंने ईसा मसीह को ग्रहण करके आया, और मैंने उसको मेरा दादी को प्रार्थना कर दिया, और प्रार्थना करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा चलने लगा और मैं इधर आया, और फिर पीछे उसको मेरे हाथ से ग्रहण कर दिया, और फिर पीछे वो बोला था, फिर पीछे मेरा भाई बोला था कि दादी छोड़ दिया, चर्च में नहीं जाता, अब ये था ऐसा बोला था। और फिर मेरे प्रभु को रू के प्रार्थना कर दिया, मैंने धन्यवाद दी दिया, थैंक यू जीसस बोल के, और मैंने बहुत बड़ा प्रार्थना करने लगा। बहुत बड़ा प्रभु चमत्कार कर दिया कि अभी उन लोग दोनों, मेरा दादी का वो, और दोनों अभी विश्वास में आ गए, अभी पूरा चल सकता है, हाथ पैर दोनों पूरा चल सकता है। अभी इतना अच्छी हो रहा है ना, तुम लोग देखबे, तुम लोग इतना अच्छी लगता है तुम लोग। मैं एक सांस हो रहा, आप लोग जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग को विश्वास नहीं लगता, एक बार नजीक को चल जाके देखियो, एक बार विश्वास करके देखिए आप लोग को जीवन में क्या क्या होता है। मैं सांस बोल रहा हूँ, मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, मैं जब पढ़ाई किया ना, मैंने 14 साल तक पढ़ाई किया। बताओ, मैं 14 साल तक पढ़ाई किया, लेकिन सात क्लास तक। कैसे? एक बार फेल होने का, एक बार पास होने का, एक बार फेल होने का, एक बार पास होने का। अब ये कैसे हुआ था? अब मैं पढ़ना नहीं जानता था, मेरे को पढ़ने का मूड नहीं था। मेरे शैतान ने मेरे दिमाग में ऐसा चीज डाल दिया था कि जो बुराई बात बोलने का, बुराई बात करने का, ऐसा बहुत घमंडी मैं घमंडी था, बहुत आदमी में ऐसा था कि घमंडी वाला आदमी था। और उसके बाद मैं पढ़ाई करना नहीं आता था, मेरे को क ख ग ऐसा आता है, अलग बात है, लेकिन मेरे को शुद्ध से हिंदी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, अपने नाम तक लिखना नहीं आता है। मेरा भाई बहन, मैं साथ बोल रहा हूँ, आप लोग को विश्वास लग गया था, मेरा फूफू भी साथ में साथ बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैं जैसे काठमांडू में गया, मेरे समझ के सुनने, फूफू मेरे को एक बार सुनाया, मेरे को ऐसा लगा हाँ ये सच है, अब मैं भी करके दिखाऊंगा, इस समझ को विश्वास करता हूँ सब साथ से। और जैसे मैं चर्च जाना चालू किया, बाइबल पढ़ना चालू किया, मेरे को आता नहीं था बाइबल पढ़ना, लेकिन मैंने चाहे ना आए, मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया, प्रार्थना करना चालू किया। इस समझ को नाम मेरा पूरा आ चुका है। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश भी जानता हूँ और थोड़ा हिंदी भी लिख सकता हूँ, मैं पूरा लिख सकता हूँ। इस समझ को नाम मैं तारीफ करता हूँ कि मैं एक दिन प्रॉफिट बन के दिखाऊंगा। मेरे को इतना था कि एक दिन मैं प्रॉफिट बनूंगा। और मैंने प्रार्थना किया, जैसे मेरे फूफू कहते थे कि प्रार्थना कर ले और बाइबल पढ़ ले, हो जाएगा। और जैसे मैंने सोचा साँच है कि नहीं, मैंने सोचा प्रभु तो साँच से मेरे को करके दिखा ले। मैं साँच बोल रहा हूँ, यीशु मसीह को नाम में। आज प्रभु ने मेरे को बहुत चमत्कार किया है। मेरे को पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया है। प्रभु यीशु के मैं धन्यवाद करता हूँ। सांस में हमारी परमेश्वर की पिता के अनुग्रह और शांति आप लोग सबको जीवन में। मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी मृत्यु में ना जाओ, सब जीवन में जाओ, सब सत्य को जानने न सच बनने को। जैसे बाइबल में लिखा है कि पावल व्यक्ति है, और पावल लिखा है कि
फिलिपी 4 को 8 में ऐसा लेके आओ। अब अंतिम में आप लोग को जो परेशान लगता है उसमें लग लेना, जो सत्ता है, जो सच्चाई है उसमें चल लेना, ऐसा बोलता है। जैसे मैं आप लोग भी यही बोलना चाहता हूँ कि जो सत्य है उस सत्य को जान, सत्य में जाओ ना। अपनी भाई बहन, मेरी माँ जितना देख रहा है, मैं आप सबको विनती कर रहा हूँ इस मसीह साथ से, आप लोग भी क्या ऐसा डॉक्टर छोड़ा है, आप लोग जाओ चर्च, विश्वास करो, ठीक हो जाएगा। जो काम आप नहीं करता है वो करके देखो, डॉक्टर कर नहीं सकता वैसा मसीह करेगा। मैं विश्वास से बोल रहा हूँ, विश्वास साथ ये हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में नहीं हुआ था। मैं आप लोग से बोलना के लिए ये कुछ भी होता भी नहीं, इसलिए मैं हुआ है मेरे जीवन में, इसलिए मैं आपकी बोल रहा हूँ। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे यीशु मसीह को नाम में। प्रिय, आप लोग को जीवन में ऐसे हुआ है क्या? आप लोग बाइबल पढ़ो, विश्वास करो, कुछ भी होने वाला नहीं, डरने का नहीं, कुछ भी बात में नहीं डरने का, यीशु का नाम में आगे बढ़ने का। आप लोग को सब हृदय में प्रभु यीशु बोलेगी और प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेगी। आप जब चाहता है नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं। विश्वास करके देखो एक बार, तब पता चल जाएगा कि यीशु मसीह क्या है, सच है कि नहीं है। मर्दा हुआ आदमी को भी जीवित करता है, मैं सच बोल रहा हूँ। आप लोग सबके धन्यवाद। ये वीडियो सबको साथ शेयर कर देना और सब सत्य जानेगा, कि जो सत्य जानेगा था उस सत्य सुसरंत मिलेगा, आपको सुसरंता दिएगा। सब सत्य को जानेगा, किसी से नहीं डरने का, कोई से नहीं डरने का। जो भी कोई आएगा बोलेगा आपको ऐसे होता है उससे होता है, किसी को बात नहीं मानने का। खाली इस समझ के वचन में जो लिखा है और जो सीख करना है उस सीखने का और उसमें चलने का, प्रार्थना करने का, आप लोग विश्वास करने का। इतना चमत्कार होता है आप लोग को जीवन में कि यीशु मसीह हाँ ये साथ से आप लोग को ऐसा बोलोगे, ऐसा पूरा पक्का विश्वास हो जाओगे। ये वीडियो सबको साथ शेयर कर देना। मैं आप लोग सबको प्यार करता हूँ और हमारे यीशु मसीह को नाम में आप लोग जो ऐसा है, प्लीज़ मैं जितना आदमी देखा, मैं आप सबको विनती कर रहा हूँ कि मेरे जीवन का भाई सबको सामने पुराई देना। साँच्ची के ऐसा आदमी आज बहुत संसार में है। मैं जैसा पापी है, जैसा मैं पहला पापी आदमी था, जैसा मैं पाप करता था, जैसे मेरा जैसा आदमी बहुत है संसार में है। ऐसे मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसा मैं होके आया है और होना नहीं चाहे, क्योंकि अब सच्चाई की जमाना आया है। जो भी सच्चाई में चलना पा, मैं इतना विश्वास करता हूँ। आप लोग सबको ये वीडियो सबके सामने शेयर करा देना, सब देख लेना। प्रभु आपकी आशीष दे देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। एक बार आप देखियो, विश्वास करके देखो कैसे होता है। लेकिन ये नहीं कि विश्वास करने का दूसरा आएगा फिर बोलेगा दूसरे में जाओगे, ऐसा नहीं। विश्वास करने का फुल 100% विश्वास करें ना, 100% आपके जीवन में हो जाएगा, मेरी गारंटी है।